वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सब मिल करके एक बार फिर वार्तालाप संवाद करने का सौभाग्य पा रहे हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम भी बहुत कुछ कह देता है, और ऐसा एक भावनात्मक फैसला जो भारत के जनमानस को अंदर तक स्पर्श कर गया, उनको एकजुट कर गया। हम कोई भी योजना बनाएं, उस योजना में अगर मानवीय तत्व को अगर ध्यान में रखें तो बहुत सुंदर तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं। तो मोदी जी में ये कला बहुत अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर कितना उपयोगी रहा, किस तरह से हम लोग कार्य कर पा रहे हैं, उसके बारे में कल हमने विस्तार से बात की। किस तरह से हमारा कार्य आगे बढ़ा, उसके बारे में कल हमने विस्तार से बात की। आज उन्हीं बातों को थोड़ा बहुत आगे और बढ़ाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों, ये तो हम समझ गए हैं कि भारत विगत 47 की बात करें, 65 की बात करें, 71 की बात करें, 1999 की बात करें, जब पाकिस्तान ने देख लिया सीधे भारत में वो युद्ध करके जीत नहीं सकता, तो उसने फिर अप्रत्यक्ष युद्ध करने शुरू करे। चाहे सांसद अटैक हो, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे हम लोग बम्बई के बम धमाकों की बात करें, और अनेक छोटी मोटी गतिविधियां लगातार चलती है। उसको एक कम इंटेंसिटी का, कम खर्चे का युद्ध लगा, जिससे बहुत आसानी से भारत को मात दे रहा था वो। और भारत में कहीं न कहीं हर जनमानस के अंदर असंतोष और असुरक्षा भी बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान अपनी इस रणनीति में सही साबित हो रहा था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस रणनीति का भी हल ढूंढा गया। उरी के बाद में जो अटैक हुआ या पुलवामा के बाद अटैक हुआ, और अब जब पहलगाम में उन्होंने वही कार्य किया, तो भारत ने जो बड़ा कार्य किया, सारे 9 स्थलों को धमाके से उड़ाया। तो ये एक तरह से युद्ध संरचना में पाकिस्तान की जो तरीका था, प्रणाली था, उसका मोदी जी द्वारा काउंटर जवाब था, जिसको हम सब लोगों ने देखा जाना। मेरा आपसे ये मानना है कि ये युद्ध जरूरी था। और जितनी जैसे कहते हैं ना, आप क्रोध को नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध का सदुपयोग की बहुत उचित बात है। मोदी जी ने क्रोध का सदुपयोग किया। वर्षों पुरानी पाकिस्तान की रणनीति को खत्म किया, उसको आर्थिक रूप से कमजोर किया, भारत की जनता को बहुत सशक्त किया मानसिक रूप से। मुझे लगता है भारत का हर भारतीय अपने व्यवसाय में, अपने व्यवहार में, अपने मानसिक अवसादों, बीमारियों से मुक्त होकर के आगे यात्रा करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ी पावर आई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये बहुत जरूरी था और ये बहुत उपयोगी रहा है भारत के लिए। विश्व भर में भी भारत के लिए उपयोगी। निश्चित रूप से ऐसे युद्धों में भारत ने इस बार जान माल का खतरा कम रहा, लेकिन विश्वास कीजिएगा भारत की विश्व में जो छवि बनी वो बहुत अद्भुत बनी। हालांकि हमें इसके अंदर निश्चित रूप से ऐसे युद्ध जिसमें जो बाहर से लिए हुए संयंत्र यूज किए जाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान ने जितना नुकसान हुआ है उससे अगर भारत को नुकसान 1% भी नहीं हुआ, तो भी भारत को जो अपने संयंत्र यूज करें उनके अंदर उसको बहुत सारे डॉलर्स तो खर्च करने ही पड़े। हालांकि भारत के पास प्लस पॉइंट ये था कि भारत की में ब्रह्मोस जैसी, आकाश जैसी अनेक संयंत्र भारत बनने लग गए थे, इसलिए भारत को उसका खर्चा बहुत कम उठाना पड़ा।
लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि भारत ने जिस तरह से अपने घरेलू आयुधों का प्रयोग किया, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, एक नई इंडस्ट्री के पनपने का। आज अमेरिका, फ्रांस, रशिया, कुछ हद तक इजराइल भी और चाइना भी, तुर्की भी अपने आप को उसमें डाल ही रहा है, आगे बात करेंगे। ये सब लोग आज के समय में युद्ध सामग्री बना के बेच करके बहुत बड़ा धन कमा रहे हैं और भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ा है। इसरो का, वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा है, रूस का भी बड़ा योगदान रहा है। ब्रह्मोस जो रूस के साथ मिलकर बनाई जा रही है, वो मिसाइल विश्व भर में मांग है, डिमांड है, और भारत इसके माध्यम से अच्छे लाभ के साथ बहुत अच्छी विदेशी मुद्रा कमाएगा। तो भारत को जो नुकसान हुआ है आर्थिक रूप से, वो मुझे लगता है कि युद्ध सामग्री एक्सपोर्ट करके उसको जल्दी ही अचीव कर लेगा और नुकसान से भारत आगे उभर के आ जाएगा। तो भारत के लिए ये खर्चा इतना तकलीफ दे नहीं रहा है। तो मैं कुल मिला के कहूँगा कि ये मोदी जी के लिए, देश की जनता के लिए, सबके लिए ये युद्ध भारतीय नज़रिए से देखा जाए तो उपयोगी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक फायदे ढूंढने वाले राजनीतिक फायदे भी ढूंढेंगे। कल भी आसाम के चुनाव में से खबर आई, भारतीय जनता पार्टी पहली बार स्थानीय चुनाव में बहुत अच्छी विजय पाई है और बिहार चुनाव में भी ये दिखाई दे जाएगा। ये निश्चित रूप से इन चीज़ों का परिणाम है, उसके फायदे तो सत्ताधारी पार्टी को मिलने वाले होते हैं और इसके असफलता मिलती है तो उनको नुकसान भी उतने ही भुगतने पड़ते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आज नवभारत टाइम्स में एक लेख था कि क्या युद्ध करना चाहिए, क्या शांति से बात क्यों नहीं आ सकती, क्या युद्ध का आखिरी समाधान है क्या। हमारे सेना नायकों ने, डीजीएमओ ने कहा, भय बिनु होय न प्रीत, कि भय के बिना प्रीत संभव नहीं है, इसलिए भय दिखाना जरूरी रखा होगा। यह भी बार बार कहा जाए कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। आप अगर ताकतवर हो, क्षमा गरल को ही शोभित देती है, अर्थात जिसके अंदर कुछ ताकत हो वो क्षमा करे ना, जिसमें किसी को ताकत ही नहीं है वो क्षमा क्या करेगा। तो कहने इन सारे मकतबे एक ही तरफ पर इशारा करते हैं कि हमारे को युद्ध तो करना पड़ेगा। लेकिन एक महात्मा गांधी की अहिंसा से भारत को मिली आज़ादी की बात करें, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग की बात करें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि शांति ही एकमात्र समाधान है। आज जापान, जिसपे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा परमाणु विस्फोट किए गए, वही जापान आज अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। तात्पर्य यह है कि युद्ध किसी भी देश के प्रति जहाँ भी युद्ध रचा गया है, युद्ध परमानेंट समाधान नहीं रहा, लेकिन ताकतवर होना भी जरूरी है। नहीं तो आपको जैसा आज व्यवसाय में देखते हैं, आप कमज़ोर हो तो आपका कंपटीटर, आपका बड़ा व्यापारी, बड़ा इंडस्ट्री आपको धूल चटा सकता है, उसी तरह विश्व में चटा सकते हैं। लेकिन शांति का मार्ग भी तो बहुत अद्भुत था। शांति से रह कर के क्या अन्य उपाय किए जा सकते थे। पाकिस्तान पे वैश्विक दबाव दिलाना, सिंधु नदी का समझौता भारत ने तोड़ा ही था। पाकिस्तान की जनता जो भारत में रहने लग गई थी, रहती थी, उन पे रोक लगाना, व्यवसाय पे रोक लगाना। आज फिर मैं देख रहा था एक दो बंधन उन्होंने और पाकिस्तान पर लगाए कि ये चीज़ें भी अब नहीं चलेगी। तात्पर्य ये था कि क्या इनसे भी कार्य कर सकता था, क्या विश्व का दबाव बन सकता था, हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये नहीं हो पाता, कारण के भारत के विपरीत जो भूमिका चाइना निभा रहा है और आसपास के लोग निभा रहे हैं, जिसमें अब धीरे धीरे बांग्लादेश भी शामिल होता जा रहा है। जब आपको लगता है कोई आपके साथ खड़ा है तो गलत व्यक्ति भी सुधरते नहीं हैं, संग दोष लग जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान शांति के मार्ग से सुधा। आज बड़ा लेख छपा कि इससे समाधान थोड़ी है, लोग टूटेंगे, खर्चा बढ़ेगा, सब बातें हुई है, मरेंगे, सब कुछ हुआ है। कि मुझे लगता है कि आज के समय में भारत जीत गया है, तो ये बातें कहना ज़्यादा आसान लगता है। हार जाता तो यही लोग भारत को गरियाते कि साहब क्या करा, आप युद्ध में भी हार गए, कैसे काम चला। तो एक ही मार्ग, युद्ध ही एक मार्ग में, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब अवश्यंभावी हो जाए
तो युद्ध करना चाहिए। वो राम ने दिखाया रावण के खिलाफ, उन्होंने हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, संधि करने के लिए भेजा, बहुत प्रयास किए, अंत में उनको युद्ध करना पड़ा। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने जरासंध से लेके अनेकों युद्ध करे, महाभारत का तो पूरा युद्ध ही भगवान कृष्ण की इस कथा पे कर्मयोग करना पड़ेगा, उसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे ग्रंथों में ये लिखा गया है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, उसके युद्ध आवश्यक है। आज मैं मेरे प्रिय, मेरे आदरणीय, मेरे जिनका आशीर्वाद सानिध्य में हमेशा अनुभव करता हूँ, श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जिनको पूर्व में त्र्यंबकेश्वर जी महाराज कहा जाया था, अभी आप चतुर्मास में गीता प्रेस, गीता भवन ऋषिकेश के 3 नंबर में व्याख्यान कर रहे हैं और देवी पुराण पे व्याख्यान कर रहे हैं। कल प्रथम दिन उनका था, आप उनके चैनल समर्थ श्री पे इनको देख सकते हैं। ये लाइव नहीं आता लेकिन बाद में अपलोड हो जाता है। तो मैं सुबह साधना समय उनका द्वितीय दिवस का देवी पुराण का सुन रहा था। देवी पुराण और श्रीमद् देवी भागवत दोनों अलग अलग हैं। श्रीमद् देवी भागवत में अलग तरह से माँ की सत्ता का बहुत अलग तरह से किया गया है और देवी पुराण में मुख्य रूप से माँ भगवती को माँ सती या माँ पार्वती बता के व्याख्यान किया गया है। इसमें शंकर जी का महत्व थोड़ा ज़्यादा है। और श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही माँ भगवती के अंडर थे। तो बड़ा अद्भुत है देवी पुराण। उम्मीद है कि 15-20 दिन महीने तक जीते थे महाराज श्री सुनाएंगे, चलेगा, 1 घंटे का होता है। अगर आप जरूर सुने, मैं लिंक भी कमेंट में डाल दूंगा, आप उनके माध्यम से ये सुन सकते हैं। वहाँ एक प्रसंग आया, उस प्रसंग में आज महाराज जी ने कहा कि भय जहाँ होता है, भय जहाँ होता है वहाँ भक्ति नहीं होती। उदाहरण के द्वारा समझाया कि भगवती माँ जगदम्बा जब एक शक्ति के रूप उभरी तो ब्रह्मा भयभीत हुए। सामने भगवती आगे, उसने कहा ये क्या आ गया? तो उन्होंने अपना चेहरा घुमाया तो वहाँ भी माँ भगवती दिखाई दी, फिर और घुमाया वहाँ भी माँ भगवती दिखाई दी, चौथी जगह चौथी दिशा में माँ भगवती दिखाई दी। कहते हैं कि तभी से ब्रह्मा 4 मुख वाले हैं। तो हर जगह माँ भगवती दिखाई थी। कितना ही भयभीत हुए, अंत में उनको समझ में आ गया कि माँ भगवती ही। तो भयभीत हुए, जब तक भयभीत रहे तब तक भक्ति नहीं मिली, माँ भगवती का उनको आशीर्वाद नहीं मिला। जो ही उनकी भयभीतता खत्म हुई तो इनको भक्ति मिली, सावित्री, गायत्री, सरस्वती के रूप में माँ का अंश स्वरूप मिला। इसी तरह के भगवान विष्णु के पास भी जब माँ भगवती सृष्टि की संरचना करने के लिए उनको आदेश निर्देश देने के लिए गई तो वो भी भयभीत हुए और वो क्षीर सागर में जाकर के छुप गए। तो जब तक वो क्षीर सागर में छुपे रहे तब तक माँ भगवती का भक्ति नहीं मिली। और जब उनका भय संपूर्ण किया माँ भगवती ने और उनको अपना एक अंश स्वरूप लक्ष्मी दे करके उनको संचालन करने को कहा, तभी उनको भक्ति मिली। मतलब कहने का था जब तक भय था तब तक भक्ति नहीं मिली। ऐसा ही भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर ने जब माँ जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ, जो उनका तेज शक्ति उनको अनुभव हुए, तो भयभीत नहीं हुए, तो तुरंत ध्यानस्थ हो गए। और ध्यानस्थ में और ऊर्जा और प्रकाश के माध्यम माँ भगवती का अनुभव किया। और कहते हैं इसलिए माँ भगवती ने उनको भक्ति जल्दी उनको मिली। और माँ भगवती उन दोनों सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में, अंश रूप में, लेकिन मूल रूप में पहले सती और पार्वती के रूप में भगवान शंकर के संगिनी बन के रही। तो कहने का मतलब है माँ की भक्ति जो भयभीत नहीं हुए शंकर, तो उनको जल्दी मिली। तो ये बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि आप भयभीत होते हो तो भक्ति से आप दूर हटते चले जाते हो। प्रहलाद जी का स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसा ही कुछ भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा। देवी पुराण के बाद गीता की बात करूं कि वीत राग अर्थात जो रागों में से वीत अलग हो जाए, जो भय और क्रोध जिससे दूर हो जाए, वही व्यक्ति भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। बहुत स्पष्ट मत है कि भय हमारे जीवन में प्रगति में बाधक है। तो भय हमें छोड़ना होगा, लेकिन भयभीत दूसरों को करें क्या? अब ये इसमें युद्ध के संदर्भ में कहें तो मैं यूँ कहूँगा
कि भारत जब तक अपना भय बना के रखता है तब तक विश्व के अनेक देश पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे उनकी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति करते रह सकते हैं। तो भय बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन भयभीत होना नहीं है। भयभीत होंगे तो भक्ति अर्थात मुक्ति की तरफ का रास्ता हमारा टिपिकल होता चला जाएगा। तो ये हमने आज आपके सामने ये विशेष चिंतन आपके सामने रखा, किस तरह से ये कार्य देव पुराण भागवत द्वारा बताया कि भय और भक्ति विपरीत है। भयभीत किया जाना चाहिए, जरूरत पड़ने पे अनावश्यक भयभीत नहीं किया जाना चाहिए, वो भी हमारे लिए गलत कर्म बनाता है। अल्टीमेटली है तो सब एक ही सृष्टि के अंश, तो किसी को क्यों भयभीत बनाए, वो हमारे भी कर्म फल बनाएगा। लेकिन भयभीत होना नहीं है, ये कन्फर्म है। भयभीत करना कुछ समय तक उचित कहा जा सकता है, लेकिन ये भी शुद्धि के लिए, जैसे कड़वी दवा किसी कल्याण के लिए दी जाती है, इसलिए किसी को आपने भयभीत किया, भय दिखाया तो उनको सुधारने के लिए दिखाया। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसको थोड़ा मार का भय दिखाता है ताकि वो अपने जीवन में सही सिद्धांत पे चले। तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान के भय बिन होय न प्रीत वाला सिद्धांत भी उचित ही कहा जाएगा कि वहाँ पे उनको भय दिखा करके उनको थोड़ा प्रीत की तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है आप इसकी आध्यात्मिक और सामाजिक और प्रासंगिक व्याख्या को आपने समझा होगा। अभी पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि पाकिस्तान का साथ तुर्की ने दिया, उसके ड्रोन वगैरह आए, अजरबैजान ने भी खुल के उनका समर्थन किया। अभी भारत के लोग, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विशेष यूरोप जैसे यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए एक शेंजन वीज़ा या यूरोप का महंगा होना बड़ी समस्या है। तो उन्होंने उसका तोड़ निकाला कि तुर्की और अजरबैजान, तुर्की के शहर में जाए, आप इस्तांबुल की बात कर सकते हैं, और तुर्की के अनेक क्षेत्र, तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप में है, आधा हिस्सा एशिया में है। अजरबैजान जो पहले रूस का हिस्सा था, पहले यूरोप में था, अब वो अजरबैजान बाकू, जहाँ भारत के लिए बहुत लोग घूमने जाते हैं, और पिछले साल 2023 से 24 में करीब 40% इन दोनों में पर्यटक जाने वाले बढ़े हैं। और अजरबैजान और इस्तांबुल या तुर्की जाने वाले संख्या 3.5 लाख से ज़्यादा हो गई है, और अभी भी इस गर्मियों में हज़ारों लोगों की बुकिंग थी। जो ही तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन मिला, ये बुकिंग कैंसिल होने लग गई, और लगभग कहते हैं कि 250% कमी आई है बुकिंग के कैंसिल होने की स्पीड 250% है, और जो बुकिंग होती थी उसमें 60% तक कमी आ गया था। कुछ बुकिंग शायद हो रही होगी। भारत में भी अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो हो सकता है उनको तुर्की अब ज़्यादा भाने लग गया हो, वहाँ तुर्की ज़्यादा जाने लगा, हालांकि वो कम जाते हैं, सामर्थ्य कम है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि भारत के लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब ये कितना उचित है? देखो, तुर्की का देश और उसके नागरिक कोई गलत नहीं होते, उसका नेतृत्व उनको कैसा चलाता है उस पर डिपेंड करता है। अभी तुर्की के जो प्रधान, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो पुराना यहाँ पे एक साम्राज्य हुआ करता था, उस साम्राज्य के आप अध्यक्ष बना, बाल्टिक सागर के आसपास का जो साम्राज्य, मैं नाम भूल रहा हूँ उस साम्राज्य को क्या कहते थे, उसके आप प्रधान बनना चाहते हैं, मुस्लिमों के सबके हेड बनना चाहते हैं। तो एकमात्र मुस्लिम कंट्री में बम है, न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान उनको साथ चाहिए, इसलिए पाकिस्तान को बार बार समर्थन दे रहे हैं। युद्ध के हथियार बेचना कहीं कोई गलत नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता कि भारत भी तो हथियार बेचता है, रशिया भी हथियार बेचता है, तो क्या बेचने से दूसरे लोगों की दुश्मनी हो जाएगी? तो वहाँ ड्रोन पाकिस्तान को बेचना, चाइना ने भी बेचे, उतना बड़ा भारत के लोगों के विरोध का कारण नहीं है। चाइना की यात्रा तो नहीं कैंसिल हो रही है, चाइना से व्यापार व्यवसाय करने वाले अभी भी लोग जा रहे हैं, कार्य हो रहा है। तुर्की खिलाफ क्यों? कि तुर्की ने हथियार से बढ़ चढ़कर अपना मौलिक समर्थन, मूक समर्थन, एक तरफा समर्थन अजरबैजान इन दोनों दिया। जबकि भारत ने तुर्की के भूकंप आने पे भारत ने सबसे पहले मदद की थी, लेकिन तुर्की का जो साम्राज्य चलाने वाले जो हैं, उन लोगों ने मिलकर के ये मानस बना दिया कि हम लोग मुस्लिम कंट्रीज एक साथ रहेंगे, भारत का विरोध करना जरूरी है। इस कारण से भारत के लोगों में रोष है, ये रोष बना रहे, अच्छा है। हम लोग क्यों जाएं? जो हमारे वहाँ जाना सुरक्षित भी कितना होगा? जो हमारे देश की निंदा करता है, जो देश के विरुद्ध कार्य करता है, वहाँ हम पर्यटन करने क्यों जाएं? अभी आर्मेनिया, जॉर्जिया, उसके आजू बाजू कंट्री है, उनमें यात्राएं बढ़ी है, ग्रीस की यात्राएं बढ़ी है। मेरा तो मानना है भारत की 4 धाम की यात्रा करें, गौरव ट्रेन की यात्रा करें, उत्तर
उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करें, ऋषिकेश गीता भवन में जाकर के रहें, ऐसा सुंदर यात्रा करें तो बहुत अद्भुत है। जो भारतीय युवा जाने भी चाहते हैं तो भारत में भी क्रूज चलने लगे हैं, और आगे जाना चाहें तो आप मिडिल ईस्ट की तरफ जा सकते हैं, वियतनाम, कंबोडिया, बाली, इंडोनेशिया की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये यात्राएं चलती रहेगी, पर्यटन एक मूल मंत्र है। लेकिन अभी जो अजरबैजान और तुर्की के साथ हो रहा है वो कहीं भी गलत नहीं है, वो अच्छा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कल हमने विराट कोहली और रोहित के विषय को छेड़ा था, और आज फिर लगातार बार बार स्टेटमेंट अलग अलग लोगों के आ रहे हैं। अतुल वासन ने कुछ अलग कहा है, और माइकल वोन भी अलग कह रहे हैं कि विराट को नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। यानी सच्चाई ये है कि विराट, जिनका परफॉर्मेंस लगातार 5 सालों में गिरता जा रहा था, 55 से एवरेज, अगर एवरेज 46 आ जाए तो सोच लीजिए इन 5 सालों में 30-31 की एवरेज रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 शतक के अलावा बिल्कुल फेल रहे हो, लगातार उनका परफॉर्मेंस गिर रहा था। लेकिन मुझे यहाँ एक और विषय के बारे में बात करना, तो फिर इतनी सारी बातें हो क्यों रही है? 35-36 साल के हो चुके थे, अपना सर्वश्रेष्ठ समय बिता चुके थे, अब क्यों नीचे गिरना चाहते थे? कल पहले भी और कल भी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए, और वहाँ पे भी उन्होंने जो कुछ भी पूछा या जाना, महाराज जी ने ये कहा, खुश होना, आप खुश तो होना, जो कुछ करके उन्होंने उनको सांत्वना दी। लेकिन आज की डेट में भारत का कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो, उसको सबको अपने पीछे कोई न कोई मीडिया एजेंट चाहिए जो उनकी बातों को रखे। आकाश चोपड़ा, रौनक, और ऐसे आज तक के विक्रांत जी, विमल कुमार, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कहो, कंटेंट क्रिएटर कहो, ये सब के सब लोग किसी न किसी खिलाड़ी विशेष का समर्थन करते हैं, टीम में नहीं आया तो उसके संबंध में लॉबिंग करते हैं। ये क्रिकेट परफॉर्मेंस से भी बड़ा काम होने लग गया है, क्रिकेट खिलाड़ियों की लॉबिंग। ये लॉबिंग कर रहे हैं लोग बाग, और कोहली के साथ जो खड़े हैं वो भी उस लॉबिंग का जो इसका कोहली जो ग्रुप कहें या उसका हिस्सा है, वो लोग कर रहे हैं। मेरा आज भी स्पष्ट मानना है, कोहली ने सही समय पर इस्तीफा दिया है, इसके लिए गंभीर या हमारे चयनकर्ता जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हैं भी तो कोई बुरा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इनको ढोना उचित नहीं था। रोहित तो बिल्कुल जीरो हो चुके थे, और इन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया, और इनकी अहंकारता इनके अंदर इतनी आ गई थी कि इनको अब जाना ही चाहिए। भारत के अनेकों खिलाड़ी, आज सचिन नहीं जाते तो शायद विराट नहीं आते, विराट नहीं जाएंगे तो शायद आगे के सीरियस की बात करें या साई सुदर्शन की बात करें, ये सब खिलाड़ी आगे कैसे आएंगे? हमें सूरज की तरफ मुंह देखना है, पीठ पीछे नहीं देखना। तो विराट का जाना भारत के लिए एक शुभ संकेत है। ये लॉबिंग थोड़े दिनों तक चलती रहेगी, लेकिन विश्वास कीजिएगा ये जाना बड़ा ही शुभ संकेत है। ये जाकर के भारत का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो भारत के क्रिकेट खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं, मीडिया एजेंट चलाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सिराज को नहीं लिया गया था तो आकाश चोपड़ा हर बार सिराज की बात करते थे। सारे के सारे इन्फ्लुएंसर इन क्रिकेट खिलाड़ियों के बाकायदा पेड एजेंट होते हैं, और ये देश की बात नहीं करते, क्रिकेट की बात नहीं करते, जिससे पैसा मिलता है उसकी नौकरी बजाते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। तो ये सारी वार्तालाप मैं आपके साथ क्रिकेट के संदर्भ में कहना जा रहा था। ट्रंप का मामला अभी भी ऐसे चल रहा है, फिर उन्होंने कुछ कल व्यवसाय की बात करी, फिर मैंने शांति कराई, इसकी बात से ली। यह अहंकार ट्रंप का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। नहीं तो ट्रंप अपने देश के लिए, विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है उम्र के इस दौर में आकर के इस तरह का अहंकार, मुझे लगता है कि वो इस पर काबू कब पा पाएंगे, क्यों पा पाएंगे। तो ये कार्य वो जो कर रहे हैं वो भारत के लिए, मोदी जी के लिए बार बार समस्या उत्पन्न कर रहा है। हमारे विपक्ष जो लग रहा था कि देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ है, वो एक मजबूरी वो साथ थे। उनको पता चल गया था कि इस समय में अगर साथ नहीं देंगे तो पूरा देश हमारे को बहुत गरियाएगा, तो उन लोगों ने उस समय साथ दिया। लेकिन अब ट्रंप के मुद्दे में, जबकि भारत ने कभी नहीं कहा कि हमने ट्रंप के कहने से कोई समझौता किया है, लेकिन आज बार बार ट्रंप का नाम लेके विपक्षी नेता भारत पे बड़ा सारा अभियान चला रहे हैं। हमारे कुछ नेता और कुछ इन्फ्लुएंसर भारत के हीरो के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, जो गलत है। सोफिया कुरैशी पे मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने उनके धर्म विशेष के कारण होने से उनके साथ गलत व्यवहार, गलत शब्द बोले, जो गलत है।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए, भारत की 30% जनता, लगभग 40 करोड़ से ऊपर जनता मुस्लिम धर्मावलंबियों की है। और इतनी बड़ी संख्या को आप नेग्लेक्ट करके, इग्नोर करके या देश से बाहर निकालने जैसा कोई कार्य नहीं कर सकते। इस नफरत में जी करके आप अपना भी बुरा करेंगे। मुझे लगता है कि उनका जिसकी तरफ श्रद्धा है उस मूल को आपको ढाना पड़ेगा। हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे देश के लिए साथ हैं, साथ रहेंगे। कुछ 5-10% चाहे वो धर्मांध मुल्लाओं के अंतर्गत या पाकिस्तान की तरफ देखते हुए कुछ बिगड़ते हैं। जैसे भारत में मुस्लिम महिलाओं को जितना बुर्दापरोशी करनी पड़ती है, पाकिस्तान में लोग उतना नहीं करते। तो भारत में जो धर्म के प्रकांड मुल्ला नमाज कराने वाले हैं वो सब लोग भारत की महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को और भारत के मुस्लिमों को बहुत गलत तरीके से इलिटरेट कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। तो ज्यों पाकिस्तान ढहेगा त्यों भारत के मुसलमान भारत के नज़दीक आएंगे, भारत के प्रेम आएंगे। इस बात असदुद्दीन ओवैसी ने सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो मेरा मानना है कि ये घटनाएं घटती रहेगी। हम लोग अपने इतने बड़े संप्रदाय को हम अलग नहीं कर सकते। उनका सोफिया कुरैशी जैसे का विरोध करना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा करना, क्षम्य अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव थे, इतना सुंदर बोलते हैं, इतने प्रशासित बोलते हैं, हर बात का बहुत सुंदर तरीके से जवाब देते हैं। ऐसे वक्ता, ऐसे रणनीतिक, कूटनीतिक देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। मुझे अपने साथी प्रेमी गुरु अनिल जाजूदिया याद आते हैं। वो इसी तरह समस्याओं का शांत चित्त से समाधान किया करते थे। उनका भी विरोध हुआ, उनके खिलाफ भी उल्टा सीधा बोला गया। उन्होंने शांति समझौता क्यों पढ़ा? अरे किसी माइक पे माइक कैसी आवाज निकाला, माइक पे गुस्सा निकालोगे क्या? किसी शब्द नहीं समझ में आए तो वो तो जो संदेश दिया गया था वही दे रहा थे। उनका विरोध करना और इन खबरों को मीडिया द्वारा प्रसारित करना, यह देश के लिए खतरा है। हमारे कल हमें एक पढ़ रहा था, एक जिनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो यूट्यूब पे लाखों फॉलोअर के साथ रहते हैं, उनको प्रचार करने के पैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा हमें कंटेंट क्रिएटर कहा जाए, इन्फ्लुएंसर नहीं कहा जाए। कहे जो कुछ भी, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे इन्फ्लुएंसर, ये क्रिकेट को जब आकाश चोपड़ा की, रौनक की बात कही, ये लोग अपने आप को देश का, युवाओं का भला बताते हैं और अपने सारे के सारे जो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं उन सब के अंदर जुए के खेलों का समर्थन करते हैं। फैंटेसी का, ड्रीम 11 का, इनका समर्थन करते हैं। ये कैसे देश के हितैषी हो सकते हैं? ये सिर्फ अपना घर, भौतिक, इन पे पैसा कम नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए होंगे, फिर भी अपना एक दिन के 5-5 लाख रुपए घंटे के कमेंट्री के देते हैं लोग। फिर भी ये लोग लाखों इनको इनकम यूट्यूब से होती है। फिर भी ये जो पेड प्रमोशन करते हैं, देश को धोखा पहुंचाते हैं, ये किसी के लायक नहीं। मैं आकाश चोपड़ा, आई हेट यू। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं, लेकिन मैं आपसे नफरत करता हूं। जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे युवाओं को जुए की लत में डालने वाले ऐप का प्रमोशन करना, तब तक आप देश के लिए कल्याणकारी नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर एक ऐसे दो तरफा हथियार, तलवार की तरह होता है। इन्फ्लुएंसर अपनी आप की जिम्मेदारी समझें, देश के प्रति जिम्मेदारी समझें, उन्हीं इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करें। जो गलत चीज़ों का समर्थन करते हैं उन इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करें और ऐसे चीज़ों को न बढ़ावा दें। तो आप ध्यान रखें, भारत की इकोनॉमी को समझें, भारत की परिस्थिति को समझें। और आप महाराज श्री का देवी प्राण अवश्य सुनेगा। कल हमने बात की थी, आज भी मैंने स्वाधीन और पराधीन संबंधी एक बहुत सुंदर साधक संजीवनी का श्लोक रामसुदास जी महाराज के द्वारा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। 30 दिन इस पर क्रम वाइज बात करेंगे, 1 साल का कार्यक्रम है और इसी तरह रामचरितमानस में भी लगभग 1 साल तक बात करना है। कब होगा, क्या होगा, संकल्प बना रहे, आपका साथ बना रहे। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करें कल फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।